Hello everyone, my name is Anu Sharma and today is our 6th lecture of atomic spectra. And in the previous lecture we have discussed about the Bohr atomic model. हमने स्टडी कर लिया था बोर एटॉमिक मॉडल को, और बोर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने जो क्या दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे, वो हम सारे अच्छे से डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, तो इनका जो मेन पोस्टुलेट था एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं. उनका एक मेन पोस्टुलेट था क्वांटाइजेशन कंडीशन. तो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है आपकी, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का. यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू nh/2π. n क्या है आपका, इंटीजर है, और साथ में n आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल नंबर भी आपका रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, और इन्होंने क्या कह दिया था, इस सेल को क्या बोल दिया था, जो उन्होंने क्या बोल दिया, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिया उनको. यानी कि शेल को क्या बोल दिया उन्होंने, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स. क्या बोला था सेल्स को, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स उन्होंने कहा दिया था. ठीक है, यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो क्या क्या हो सकते हैं आपकी, h/2π, 2h/2π, 3h/2π आपका हो सकता है. l इज इक्वल टू 1.5 h/2π. इस तरह की कोई वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी. यानी कि इस तरह के एंगुलर मोमेंटम में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लाई नहीं करेगा. ठीक है, आई बात सुनने. और क्या था उनका मेन पोस्टुलेट, एक ये भी था कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, वही क्या प्रोवाइड कराता है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराता है. यानी कि आपका जो Fe होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू Fc. ठीक है, और Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, एंड Fc सेंटीमीटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R. Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज ऑन दी फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज ऑन दी सेकेंड पार्टिकल. R इज द रेडियस या फिर सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल. M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, R सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल. आई बात सुनने, ये आपके दो मेन पोस्टुलेट थे जो बोहर ने बताए थे. आज हम इन्हीं दो पोस्टुलेट्स का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ दीज टू पोस्टुलेट वी हैव कैलकुलेट R radius of the orbit, V velocity of the electron, potential energy, kinetic energy and total energy of electron. ठीक है, today we have कैलकुलेशन हम करेंगे. आज का टोटल आपका क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट होगा. कैलकुलेशन फॉर R radius, V velocity, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आज हम ये सब कैलकुलेट करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ इक्वेशंस ड्राइव कर लेते हैं. उन इक्वेशंस की हेल्प से हम रेडियस, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो आपकी इक्वेशंस कहाँ से आएगी. फर्स्ट इक्वेशन आपकी आती है क्वांटाइजेशन कंडीशन से. अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी आपकी, L इज इक्वल टू nh/2π. n क्या है आपका, कोई भी इंटीजर है या फिर सेल नंबर है आपका. ठीक है, और h क्या है आपका, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये आपकी होता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू. ठीक है, ऑल्सो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो इज इक्वल टू R वेक्टर इंटू क्रॉस इंटू P वेक्टर. R रेडियस या फिर सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल एंड P इज द मोमेंटम. ठीक है, R वेक्टर इंटू एंड मोमेंटम इज इक्वल टू M इंटू V वेक्टर. mv होता है आपका मोमेंटम. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई को हम कैसे सोल्व करते हैं, R M V मल्टीप्लाई साइन थीटा. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी R एंड V. दो आपके वेक्टर हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हम थीटा लेते हैं. अब एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है आपकी.
और ये आपकी रेडियस है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। तो आर एम वी साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा एम वी आर। क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। तो एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है, दैट मीन्स एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये होगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, सेंटीपिटल फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो दोनों क्या हैं आपके इक्वल हैं, तो यहाँ से आएगी एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। एफ सी सेंटीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू एफ ई। अभी हमने पढ़ा था एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों को इक्वल हमें रखना है, इक्वल हमने रख लिया है। अब क्या होगा आपका चार्ज क्या क्या होंगे, अब हमें किस किस के बीच में फोर्स देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस है और साथ में इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है और एक आपका इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपकी एफ ई, और वही आपकी क्या सेंटीपिटल फोर्स इसको घुमाने का काम कर रही है। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई है आपका। तो यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पर चार्ज आपका माइनस ई हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं माइनस ई, और यहाँ पर क्या होगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से चार्ज होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर, Z कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर आपका क्या होता है, कोई भी आपका एटम है उसके अंदर Z नंबर ऑफ क्या होंगे प्रोटॉन्स होंगे। अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, एक पर होगा माइनस ई, तो Z अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका ZE प्लस ZE। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है सो चार्ज इज प्लस ZE। न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई। पुट करो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 है आपका ZE, Q2 है आपका माइनस ई। सॉरी, यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स है तो इसका मतलब वो सिर्फ क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हम चार्ज पॉजिटिव ही रखेंगे। एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ZE स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन फॉर रेडियस, कैलकुलेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की रेडियस के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करो डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन। चलो करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है हमें इस इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है आपकी एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो आपका डिवाइड टू डिवाइड है वो कहाँ चला जाता है, क्रॉस में चला जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर, ये डिवाइड वाला आर है ये ऊपर चला जाएगा, आर इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। ये डिवाइड के डिवाइड में है, ये अगर डिवाइड में है तो अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये डिवाइड में है पूरी टोटल टर्म आपकी, तो ये क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ZE स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइड बाय ZE स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है आपका, कैंसिल हो रहा है क्या, 1m से 1m कैंसिल हो रहा है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, एक पाई से एक पाई आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए आर की, यानी कि आर इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आर इज़ इक्वल टू क्या क्या बचता है हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई जेड ई स्क्वायर, पाई जेड ई स्क्वायर। साथ में ये m भी है, यहाँ पर एम आर बचा हुआ है, तो ये m यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये m आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर m। यहाँ पर देखो n स्क्वायर, n क्या आपका शेल नंबर है, h आपका कांस्टेंट है, h आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है आपका, पाई आपका कांस्टेंट है, z आपका एटॉमिक नंबर होगा, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा आपका, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपकी लगभग क्वांटिटी कांस्टेंट है, और जो आपकी बचती है वो क्या क्या बचती है, n स्क्वायर और z आपका बचता है। आई बात सुने, एक बार इसको लिख लेते हैं, ये भी आपको याद रखनी होती है। आपके जो एग्ज़ाम आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, उनके अंदर ये वैल्यू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार कुछ कुछ चेंज कर देते हैं वो कई बार। तो r इज़ इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m z ई स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट, सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखते हैं, तो आपकी ये वैल्यू आती है 0.529 n स्क्वेयर बाय z एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू किसके अंदर आती है, आपकी एंगस्ट्रॉम के अंदर हम लेते हैं। ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करके हम कैसे लिख सकते हैं, 0.53 n स्क्वेयर बाय z एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना होता है आपको, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये किसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, कोई nth ऑर्बिट है आपका, उसकी आपकी ये रेडियस होगी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार हाइड्रोजन एटम के लिए। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आपका z क्या रहेगा, 1 रहेगा, z क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब फर्स्ट शेल के लिए देख लेते हैं, R1 कितनी होगी आपकी, 0.531 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। R2 हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.532 स्क्वायर डिवाइड बाई 1, z तो क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा, 0.53 इंटू 2 टू ज़ा यानी कि 4 इंटू में 0.53। R3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आती है। तो आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी कि फर्स्ट जो आपकी रेडियस आती है, फर्स्ट रेडियस आती है ऑर्बिट की, उसको हम क्या बोलते हैं, ए नोट से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, ए नोट से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है बोर रेडियस। क्या बोला जाता है, बोर्स रेडियस। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो क्या बनेगा आपका, आर एन एथ इज इक्वल टू 0.53 क्या आपका ए नोट है, ए नोट इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड। और फॉर द हाइड्रोजन एटम आर एन एथ इज इक्वल टू ए नोट इंटू एन स्क्वेयर, ए नोट इंटू एन स्क्वेयर। ठीक है, आपकी बुक्स में ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिलेगा, और इसको ड्राइव ऐसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये थी आपकी बात होती है रेडियस के बारे में। नेक्स्ट आपकी बात आती है वेलोसिटी। हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी। कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे हम, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है L इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, L की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यहाँ हम क्या कर दें, R की वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है आपकी, सिर्फ हम R की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ R, और R की वैल्यू कितनी है आपकी, क्या आई थी आपकी, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम जेड स्क्वेयर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे R की, जो यहाँ है आपकी ये वैल्यू। ठीक है, चलो करते हैं पुट, एम वी इंटू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम जेड ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई।
अब देखो यहाँ पर क्या क्या आपके कैंसिल होते हैं, आपका m से m यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 1n से 1n, 1h से 1h आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है, हमें v चाहिए, ओनली वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, बाकी जो चीज़ें हैं उन सबको उस साइड लेके जाएंगे, पाई, ये पाई से ये पाई भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचता है आपका जेड ई स्क्वेयर, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, एच है, तो ये जेड ई स्क्वेयर आपका ऊपर चला जाएगा, जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय एच, एन एच एप्सिलॉन नॉट, एन एच एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पर क्या था, 2 था, यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर बाय 2h, ये क्या आपका 2h एन एप्सिलॉन नॉट, 2h एन एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी आती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल, इन द nth एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब आपकी जो कांस्टेंट है उन सब की वैल्यू पुट करते हैं, ई है आपका कांस्टेंट है, एच आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट, जब इन सब की वैल्यू पुट की जाती है तो आपकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। देखो इतनी ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, कंपैरिजन अगर करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से डिनोट करते हैं हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो 10⁶ 8 लगभग 100 टाइम्स ही है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था आपका। फॉर कैलकुलेट करते हैं हम किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर एच एटम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी क्या बनेगी आपकी 2.18 इंटू 10⁶, 1 डिवाइड बाई 1 ही रहेगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड, इतनी आ जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल के अंदर आपकी क्या रहेगी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी होती है वेलोसिटी की बात। ये वेलोसिटी आपको ये वाली इक्वेशन याद रखो, जेड ई स्क्वेयर बाई 2h n एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर की वैल्यू क्या थी आपकी n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई m जेड ई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमने 2 चीज़ कैलकुलेट कर ली। अभी थर्ड आपका आता है काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है आपकी 1/2 mv स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी अब निकाल ली है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v, एंड v किसके इक्वल था आपका, अभी हमने पढ़ा जेड ई स्क्वेयर बाय 2h n एप्सिलॉन नॉट। करो पुट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू जेड ई स्क्वेयर बाय 2h n एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 1/2 m इंटू जेड स्क्वेयर, ई आपका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड बाय 2h, 2 2 ज़ा 4, h स्क्वेयर n स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आती है, m जेड स्क्वेयर ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8, h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर n स्क्वेयर। ये आपकी बनती है काइनेटिक एनर्जी। वेरी इजी, ठीक है। सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखनी है 1/2 mv स्क्वेयर। v की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है आपकी, v क्या है जेड ई स्क्वेयर बाई 2h n एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। इसको भी हम सोल्व करेंगे एक बार पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर आपकी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर आपकी कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। अब पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, तो यहाँ हम यहाँ क्या रखेंगे, आपका जो चार्ज है Q1 Q2 वो विद साइन रखेंगे। क्या रखेंगे, चार्ज विद साइन हम रखेंगे इनको, ठीक है। तो रखते हैं 1/4πε0 इंटू में Q1 न्यूक्लियस पर चार्ज आपका प्लस ZE था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है आपका -E, डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्या रखेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/4πε0, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वेयर नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा आपका। क्या आएगा, आर आएगा। पीछे भी करेक्शन कर लेना, फोर्स जहाँ पर फोर्स हमने रखा था वहाँ सिर्फ क्या आएगा आपका, आर आएगा। तो 1/4πε0 इंटू में ZE² विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, एंड आर किसके इक्वल था हमारा, आर इज इक्वल टू n²h² डिवाइड बाय πm/z²। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, n²h² डिवाइड बाय πm/z², यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इज़ इक्वल टू -1/4πε0। ये डिवाइड टू डिवाइड है, ये आपका कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, इनटू में ZE² बाय n²h²ε0 इंटू में πm/z²। अब देखो कुछ कट हो रहा है क्या, पाई से पाई आपका कट हो रहा है, ठीक है, बाकी कुछ कट नहीं होगा। तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z टू Z, Z आपका स्क्वेयर चला जाएगा, E आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है, M आपका बचता है, साथ में M भी आ जाएगा, mz² e⁴ डिवाइड बाय क्या बनेगा आपका 4 h² ε0 ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा और साथ में n² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपकी ये क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या थी आपकी काइनेटिक एनर्जी। देखो डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर 8 है डिवाइड में, यहाँ पर क्या है 4 है डिवाइड में। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, डिवाइड में 8 कर लेते हैं, तो क्या बनेगा आपका 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो -2mz² e⁴ डिवाइड बाई 8h² ε0² n², ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू आपकी एज इट इज़ है, ये वाली 2 टाइम्स हो जाती है, यानी कि -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इज़ इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बचेगा, 1 टाइम आपका क्या बच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि आपकी टोटल एनर्जी होगी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आपका रिलेशन क्या बनता है, एक रिलेशन हम जिससे हम याद कर सकते हैं ईजिली, क्या बन जाता है आपका, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से आपकी होगी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो 2 टाइम्स किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का ही आपका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mz² e⁴ डिवाइड बाई 8h² ε0² और n², ये आपका h², ये आपका n² है। तो ये थी आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस ऑफ
इसकी हम माइनस कर देते हैं, माइनस हमने साइन लगाया, एम जेड स्क्र ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एच स्क्र एप्सिलॉन नॉट स्क्र एन स्क्र। ठीक है, तो ये आपकी आती है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। किस ऑर्बिट के अंदर? nth ऑर्बिट के अंदर आती है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। सारे जो आपके कॉन्स्टेंट वैल्यू है उन सबको हम पुट कर देते हैं, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या आती है? -13.6 जेड स्क्र बाई एन स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके अंदर लेंगे हम इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर पूछने लग जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, टोटल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सिर्फ माइनस साइन आपको हटाना है, माइनस हट जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्र बाई एन स्क्र। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 इंटू में 13.6 जेड स्क्र बाई एन स्क्र। ये आपकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको टोटल एनर्जी है उसको सिर्फ प्लस साइन करना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, यानी कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव साइन में रहेगी। काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी? आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, और देखो जो आपकी टोटल एनर्जी है वो क्या आपकी? नेगेटिव है, एनर्जी आपकी नेगेटिव है। इसका मतलब इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि आपको जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसको रिमूव करवाने के लिए आपको क्या चाहिएगी? इतनी अमाउंट में उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव में मिलकर 0 बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? आपका फ्री हो जाएगा। उसकी एनर्जी जब 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस। So energy is required to free electron फ्रॉम न्यूक्लियस इसको फ्री करवाने के लिए आपको क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, तो ये आपकी बात होती है टोटल एनर्जी की। साथ में टोटल एनर्जी को हम जूल के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जूल के अंदर क्या वैल्यू होती है टोटल एनर्जी की? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्र बाई एन स्क्र जूल। सब इन सब कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम जूल के अंदर पुट करते हैं। जूल के अंदर जब वैल्यू आती है तो ये आती है आपकी -2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्र बाई एन स्क्र। ठीक है, तो ये आपकी टोटल एनर्जी हो गया। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए आपका Z1 हो जाएगा, फर्स्ट सेल के लिए आपका N1 हो जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर दी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।